क्या आपको बहुत पसीना आता है? क्या आप स्वेटिंग से परेशान हैं? क्या आप जिस्म में आने वाली बदबू से परेशान हैं? आपके साथ जो लोग बैठते हैं वो आपसे कतराते हैं? उन सारे मसलों का हल इसी वीडियो के अंदर है। हेल्थी वर्ल्ड की सारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकॉन को दबाएं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक ठाक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे एक नए मौजू पे, एक नए टॉपिक्स पे बात करें। तो पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी लोगों ने हमें सवालात किए हैं, तो पता ये चला हमें इससे कि आप अगर हमारी पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आपके सारे सवालात का जवाब उसी वीडियो के अंदर है। अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखें तो दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम इंशाल्लाह आपको पूरी तफसील के साथ चीज़ें बताएंगे और आप जब उसको पूरा देखोगे तो इंशाल्लाह पूरा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। फिर आपको कोई सवालात नहीं करने पड़ेंगे और उन्हीं वीडियो के अंदर आपको इसका हल भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो है हमारी स्वेटिंग, पसीना क्यों होता है? पसीना क्यों होता है? देखिए, पसीना जो है हमारी फितरत के अंदर, जिस्म के अंदर एक नॉर्मल चीज़ है, हो जाता है, लेकिन ज़्यादा क्यों होता है? एक चीज़ नॉर्मल होती है ना, आदमी को भूख नॉर्मल लगती है और प्यास नॉर्मल लगती है, ठीक, नींद नॉर्मल होती है, यानी 8 घंटे की, 7 घंटे की, लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा जो आना है ना, ये फितरत से हटकर है, ठीक है ना। अब कहाँ से आता है पसीना? पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, जो हमारा पसीना है, स्वेटिंग जो होता है, पानी जो निकलता है जिस्म से, वो फॉलिकल्स होते हैं ना हमारे हेयर रूट्स के, वहाँ से पानी बाहर आता है। जब हम कोई भी चीज़ मशरूब पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं, कोई भी चीज़ लिक्विड के अंदर हम जब लेते हैं ना, वो क्या करता है, थोड़ा तो जाता है किडनी के अंदर, किडनी इसको फिल्टर करती है, यूरिन से बाहर निकाल देती है, लेकिन कुछ जो है उसका सॉल्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर आता है। जब भी बॉडी से बाहर आता है ना, फॉलिकल्स से, हमारे क्या कहते हैं कि बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं उसके से, तो कुछ नमकियात भी आती है। तो नमकियात आना जो है ना, या ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, थोड़ा आ जाए, लेकिन ज़्यादा आएगा आपको जो है ब्लड प्रेशर का मसला होगा, यानी कि बीपी आपका लो हो जाएगा, क्योंकि नमक आपके बॉडी से निकल जाएगा, सॉल्ट आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो आप उसका सोल्यूशन निकालें, उसको मैं जो आपको बताता हूँ, आप उससे अपने आप को काबू कर सकते हैं कि आपको पसीना ना आए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर आप एसी में ना बैठें। ये हमारा टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर उसको मेंटेन करना होता है। पहले लोगों को इतनी गर्मी नहीं होती थी, इतना पसीना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त एसी नहीं था ना, नेचुरल वेदर में रहते थे, ऊंचे ऊंचे घरों में रहते थे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती थी, हवा वेस्ट से आती थी, ईस्ट की तरफ जाती थी, ठीक है ना। तो अब हमारी आदतें हो गई हैं बहुत ज़्यादा ख़राब, और हमें क्या होता है कि एसी की हो गई आदत। गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, कारखाने में एसी, दुकान में एसी, और फिर बाहर जब निकलते हैं टेम्परेचर जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बाहर जब हम आते हैं धूप के अंदर या गर्मी के अंदर या बाज़ारों के अंदर जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, हम पिघल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये रीज़न, एक पहला रीज़न बताऊंगा आपको कि इस वजह से जो है वो पसीना आता है। तो हम क्या करें? अब गर्मी तो है, आदत भी हो चुकी है, एसी की आदत को भले आप बरकरार रखें, लेकिन एसी जो चलाना है ना आपने, वो 26 सेंटीग्रेड पे चलाना है आपने, 26 पे चलाएं उसको, 18 पे ना चलाएं, बहुत नुकसान होता है उसका। जब वो 18 पे 16 पे चला रहे होते हैं ना, और फिर जब एकदम जाते हैं ना बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो तबीयत ख़राब हो जाती है आपकी, ठीक है। तो पसीना आपका नहीं आएगा, एक तो ये रीज़न है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि आपने खुले कपड़े पहनने हैं। जब आप खुले कपड़े पहनोगे ना तो क्या होगा? पसीना नहीं होगा। और पसीने के अंदर भी देखा गया है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे लोग ये हमें बताते हैं कि जी उसमें स्वेटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है स्मेल आती है। आपको महसूस नहीं होती होगी इतनी, लेकिन जो आपके साथ बैठता है, जो आपके अतराफ़ के लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती है कि वो बदबू से आपके परेशान होते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने अपने बाथरूम के अंदर नहाते वक्त फिटकड़ी इस्तेमाल करनी है। फिटकड़ी का टुकड़ा लें आप, और उसको आपने बॉडी के उस हिस्से में लगाना है जहाँ स्किन दो मिलती हैं। जैसे ये वाला बगल का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा जो है जहाँ पे पेट और हमारी टांगें मिलती है, वहाँ ज़्यादा होता है। पाँव के अंदर जो है, जब मोज़े पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, वहाँ भी जो है आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। आप फिटकड़ी नहाने के बाद उस पर मसल लें थोड़ा सा, जब उस पर मसल लेंगे थोड़ी फिटकड़ी वहाँ रह जाएगी। जैसे सलोन के अंदर होता है, हम शेप बनाते हैं तो वहाँ भी वो फिटकड़ी इस्तेमाल करते हैं
ताकि वो एंटीबैक्टीरियल है, आपके जर्म्स को ख़त्म करेगी, और कोई कट वट आया हुआ है उसका जो है वो खून भी बंद कर देती है। तो आपने वो फिटकड़ी का इस्तेमाल करें। फिटकड़ी आपके बैक्टीरिया को मारेगी, और जब आपके बैक्टीरिया मर जाएंगे ना, तो वो जो बदबूदार आपका पसीना है ना, उससे आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये कर लें आप, इंशाल्लाह देखिए कैसे फ़ायदा होता है। तो कुछ चीज़ें हमारे अतराफ़ के अंदर ही हैं, अगर हम उसको कर लें ना तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। करके देखें, हमने इस चैनल को बनाए हैं आपके लिए, और आप पूरी वीडियो देखेंगे और अच्छी लगे तो शेयर भी करेंगे, नोटिफिकेशन को भी दबाएंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और जब आपको मिलेगी और आप इसको देखोगे, अपने टाइम को वहाँ पे वॉच करोगे, वहाँ पे टाइम लगाओगे और वॉच करोगे पूरी वीडियो को, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये चैनल्स बनाए आपके लिए, उसको आप जो है सही तरीके से इसको वॉच करें। ठीक है, ताकि आप वॉच करेंगे, आपकी पूरी फैमिली को, आपके घर वालों को, आने वाले बच्चों को, सबको समझ में आएगी कि ज़िंदगी क्या है, हेल्थ क्या है। डॉक्टरों के धक्कों से बच जाएंगे, हॉस्पिटल में जाने आने के टाइम से बच जाएंगे। ठीक है ना, एक ही जगह पे आपको सारा इलाज मिलेगा। वरना पहले ये होता था, ज़रा सा दांत पे दर्द हो गया, लौंग रख लो। ठीक, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, निमकोल पी लो, कम हो गया निमकोल पी लो, बढ़ गया नमक छोड़ दो। वो खुद ही बताते थे। कमज़ोरी आ गई, खजूर खा लो, फ्रूट्स खा लो, तो वो बताते रहते थे। उनके एक्सपीरियंस हमें शेयर करते थे और हम उसको ट्रीट कर लेते थे। लेकिन अब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे चैनल्स की भी, कि जहां हमें बार बार रिपीट करके हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर जो है आपको बताया जाए, आपसे इस पर डिस्कस किया जाए। तो ये चैनल इसीलिए बनाया है ताकि आप जो है इससे फ़ायदा हासिल करें। कि क्लिनिक रखेंगे अपनी, आप जितना सफाई रखेंगे ना, सफाई तो देखें इस्लाम में सफाई आधा ईमान है। जब हम अपने जिस्म को साफ रखेंगे, रोज़ नहाएंगे और रोज़ अपने कपड़ों को भी तब्दील करेंगे, तो मसला हल होगा। जैसे आपकी बदबू आ रही है ना कहीं पे, आपके मोज़ों के अंदर से, आपके कपड़ों के अंदर से, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो पसीने से बाहर आते हैं फॉलिकल से, वो बदबू पैदा करते हैं। लेकिन जब आप वॉश करेंगे, ठीक है, हमारे मुल्क में पानी की कमी है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम नहाएं इस तरह कि थोड़ा पानी इस्तेमाल, लेकिन सफाई रोज़ रखें आप। ठीक है, पसीने में ना रहें। पसीने में रहेंगे, बैक्टीरिया पैदा होंगे, फिर दोबारा जो है वो आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी बॉडी से ना। तो रोज़ाना नहाना है, कॉटन पहनना है, रॉ सिल्क नहीं पहनना आपने, चाइना सिल्क नहीं पहनना आपने। इस मौसम में जो गर्मियों का होता है, 6-8 महीने पाकिस्तान के अंदर रहता है, किसी भी इलाके में रह रहा हो, बिल्कुल पहाड़ों पे नहीं होता, लेकिन मैदानी जितने इलाके हैं जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, दुनिया में और जगहों पे भी गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, सर्दियाँ कम हैं, ठीक, तो उसके अंदर आपने कोई सिल्क, रॉ सिल्क वाली टाइप की चीज़ नहीं पहननी। अच्छा, एक काम और कर लें, बहुत सारे लोग जब पसीना आता है ना, वाइट ऐसे निशान आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, अंदर वेयर करना है, यानी कि बनियान पहनना है, नीचे अंडरवेयर पहनी है, ठीक है ना। ये आप जब पहनोगे ना बनियान और नीचे अंडरवेयर, तो आपकी जो कपड़ों पे वाइट वो जो नक्शा बन जाता है ना, वो नक्शा नहीं बनेगा, ठीक है, काफ़ी हद तक इससे रुक जाएगा। वो पसीने को कैच करेगा और पसीने को एब्जॉर्ब जब कर लेगा ना, तो इंशाल्लाह वो मसला भी आपका हल हो जाएगा, ठीक है। और ये कर लें इंशाल्लाह, इसको लगाएं, फिटकड़ी से भी काफ़ी आपको मसला हल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जो हाथों में बहुत पसीना आ रहा होता है, वो हाथ मिलाते हुए कतराते हैं, आपने देखा होगा, बहुत पानी ऐसे गिरता है जैसे किसी ने आबशार छोड़ दी हो। ये बहुत बड़ी डिजीज़ है, उसके अंदर भी फिटकड़ी काम करेगी, ठीक है। और एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ कि बचने का, कि आप पानी ऐसे पिएं, एक गिलास लें, उसको आपने कम से कम 8 से 10 स्विप लेके पीना है। जब आप ये करोगे ना, 8 से 10 स्विप लोगे, वैसे तो 3 है कि जी 3 घूंट में आपने पानी पीना है, सुन्नत है, लेकिन जब 8 से 10 में वो पी सकते हैं आप, इस पर किसी ने मना नहीं किया आपको। तो जब पिएंगे ना, ये पानी आपकी बॉडी में प्रिजर्व होगा और रुकेगा और उन जगहों पे जाएगा जहां उसको ज़रूरत है। अब आप घटाघट पानी पीते हैं, हमें लगता तो है कि प्यास हमारी जो है वो, जैसे रमज़ान के अंदर होता है, रोज़ा खोलते हैं हम 10 गिलास पी लेते हैं, 6 गिलास पी लेते हैं, पी तो लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा हाल होता है हर एक को खुद पता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता, यूरिन बनता है, पसीना बनता है, ठीक है, दोनों बेकार चीज़ें हैं। आप स्विप लें, 1 गिलास पिए आप, फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा बॉटल रखें अपने पास, हल्का हल्का पानी पिए। अगर जॉगिंग के लिए भी जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी पिए, घूट घूट पानी पिए। देखिए, जितने यूरोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान के, जिनको डायलिसिस होता है किडनी का,
उनको भी यही ट्रीटमेंट देते हैं कि जी पानी आपने थोड़ा थोड़ा पीना है ताकि आपके डिलाइसिस के अंदर ड्यूरेशन बढ़ जाए। ठीक, इसी तरह अगर आप घुट-घुट पानी पिएंगे तो भी पसीना आपका बहुत हद तक जो है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि पसीना होगा ही नहीं ना। जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना पानी आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी थोड़ा बहुत यूरिन बन जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर लें। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में हम ले आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी परेशानियों से बचेंगे। हम जो आपके पास आए हैं आपको परेशानियों से निकालने के लिए आए हैं, आपके मसलों को हल करने के लिए आए हैं। हम नहीं चाहते कि आप परेशान हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हमारा साथ तो फिर हमारे चैनल्स को पूरा देखा करें, हमारी वीडियोस को पूरा देखा करें। एवरी वीक हम बहुत सारी वीडियोस लगाते हैं, अब हमारे चैनल को पूरा देखें, नहीं पूरी वीडियोस को देखें तो इंशाल्लाह आपको पूरी बात समझ में आएगी, और जब पूरी बात समझ में आएगी आपको मसलों का हल मिल जाएगा। ठीक है ना। और कोई इसके अलावा भी मसला हो, कोई एक्स्ट्रा मसला हो, आप हमारे इनबॉक्स में आएँ और हमें बताएं ये मसला है, हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, हमारे व्हाट्सअप नंबर चल रहे होते हैं, उसके ऊपर भी आप जाएं और व्हाट्सएप के ऊपर आप सिर्फ वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज भेजें, तो क्या होगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। जब आप कॉल करते हो ना, बहुत सारे लोगों की कॉल आती है तो कहीं डिस्टर्ब, हम लोग बिजी होते हैं किसी काम के अंदर, फिर पूरी तरह आपको जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते जवाब? क्योंकि उस वक्त होता है कि हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं आपकी बात को सही समझ ना सकें। इसलिए आप क्या करें, टेक्स्ट भेजें, वॉइस मैसेज भेजें आप, तो इंशाल्लाह हम जब फ्री होंगे हमारा पैनल आपको जवाब देगा, आपको सही सोल्यूशन बताएगा और आपके मसले हल हो जाएंगे। देखिए ये कर लें आप, देखिए सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए हमारा चैनल राउंड द क्लॉक हाजिर है। ज़रा सा दबाएं, वो सारे मसले उसके लिए मिल जाएंगे। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह, और इससे बेहतर वीडियो लाएंगे। जो चीज़ पर रह गई है और आप पूछना चाहते हैं हम उसके लिए हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।